तो भाई और बहनों, गीता ज्ञानदाता ने तो सौगन खा रखी है कि मैं तो किसी को अपने काल रूप में दर्शन दूंगा ही नहीं। मैं तो अपनी जानकारी दूंगा ही नहीं, जन्म मरण से बाहर निकलने की जानकारी दूंगा ही नहीं, वो तत्वदर्शी संत की जानकारी दूंगा ही नहीं, सतलोक के विषय में कोई जानकारी नहीं दूंगा। फिर क्यों गीता में इतनी आसानी से जानकारी दे दी उसने? तो ये समस्त जानकारी भक्ति से संबंधित देने वाला वो काल नहीं था, ये सारी रजा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने बख्शी हुई थी। भाई और बहनों, बहुत बड़ी मेहर, बहुत बड़ी दया। और अगर किसी को लगता है कि भाई गीता जी में जो भी जानकारी दी है वो काल ने दी है सारी की सारी, तो चलो भाई और बहन लोग, कुछ समय के लिए आपकी बात मान लेते हैं कि गीता जी में सारी की सारी जानकारी अपने विषय में, परमात्मा के विषय में, सतलोक के विषय में इस काल ने दी है। तो चलो, गीता जी के ज्ञान में तो भाई इसने महाभारत का युद्ध करवाने के लिए, करोड़ों लोगों को मरवाने के लिए इसने सारी जानकारी दे दी, अर्जुन को डरा दिया, वरा दिया, सारा काम कर दिया। अरे उसके बाद तो काल को होश आना चाहिए था, उसके बाद तो काल को होश आना चाहिए था। जब वेद व्यास को दिव्य दृष्टि दी गई गीता का ज्ञान लिखवाने के लिए, तो क्या उस समय भी काल बेहोश था क्या? क्या उसको इतना भी ध्यान नहीं आया कि मैंने गीता जी में क्या क्या बोल दिया, और ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो सारी सतलोक की जानकारी दे दी, मैंने तो तत्वदर्शी संत की जानकारी दे दी हैं, मैंने तो अपने विषय में भी जानकारी दे दी, मैंने तो मेरा रूप भी दिखा दिया, और मेरा तो नियम टूट गया। अगर ये बात लोगों तक पहुंच जाएगी तो लोग तो मेरे को छोड़ के फिर उस तत्वदर्शी संत की खोज में लग जाएंगे, सब लोग सतलोक चले जाएंगे, मैं क्या खाऊंगा यहां पर। फिर उसके बाद उसने वेद व्यास को दिव्य दृष्टि क्यों दी? क्या मूर्ख था क्या काल? मूर्ख है क्या जो 21 ब्रह्मांड संभाल रहा है? उस वेद व्यास को गीता लिखने के लिए, 18 पुराण लिखने के लिए वो दिव्य दृष्टि इस काल ने नहीं दी, वो दिव्य दृष्टि सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दी, इस कबीर परमात्मा ने दी। क्योंकि पांचवें वेद, सूक्ष्म वेद को समझने के लिए जब वो परमात्मा धरती पर तत्वदर्शी संत रूप में आता है और पांचवें वेद को जब वो पढ़ाता है, तो पांचवें वेद पर यकीन करने के लिए, पांचवें वेद को समझने के लिए ये 18 पुराण, ये गीता जी का ज्ञान सहायक है। अगर ये गीता का ज्ञान ना होता, 18 पुराण अगर परमात्मा वेद व्यास से ना लिखवाते, इन देवी देवताओं का चरित्र, इनके जन्म मृत्यु, इनके कुकर्म, काल के विषय में जानकारी, तो भाई और बहनों, सूक्ष्म वेद पे भला हम कैसे यकीन करते? ये प्रमाण देख देख के तो हमने अपने गुरुदेव की बातों पे यकीन किया है। अरे आज से पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का प्रथम चरण बीत गया, किसी भी आत्मा ने गुरुदेव के ज्ञान पर विश्वास क्यों नहीं किया? यही तो ज्ञान बताया करते थे सारा का सारा, सूक्ष्म वेद ही तो बताया करते थे। लेकिन उस समय ना तो 18 पुराण थे, ना गीता जी का ज्ञान था, इसलिए वो आत्मा सूक्ष्म वेद पर यकीन नहीं कर पाई। तो वेद व्यास को जो दिव्य दृष्टि दी गई, उसके बाद गीता का ज्ञान लिखने की, गीता जी लिखने की, ये काल ने नहीं दी। मानो आपके अनुसार काल ने गीता का ज्ञान बोलने में तो गलती कर दी, तो क्या वेद व्यास को दिव्य दृष्टि देके फिर गीता का वही ज्ञान वैसा का वैसा लिखवाने की गलती करेगा क्या? तो ये सारा खेल परमपिता परमात्मा कबीर जी का, सतगुरु रामपाल जी भगवान का, आप और हम आत्माओं को यहां से निकालने के लिए, ताकि हम विश्वास करें अपने गुरुदेव के सत्संगों पर, पांचवें वेद, सूक्ष्म वेद पर, हमें पता चले कि वास्तव में काल क्या है, ये कितना घटिया है, इसकी साधना किस स्तर की है। ये सारी जानकारी परमात्मा ने ही गीता जी के ज्ञान के माध्यम से आप और हम आत्माओं तक पहुंचाई है। तो भाइयों और बहनों, गुरुदेव भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं, हमसे इतना लगाव है इनका, हमारे लिए परमात्मा सतयुग से, युगों युगों से कितना संघर्ष करते आ रहे हैं। परमात्मा कहते हैं, जुग 70 हम ज्ञान दिया, जीव न समझा एक, और गरीब दास घर घर फिरे, वो धरे कबीरा भेक। इतना दुखी हो रहा है आज परमात्मा आप और हमारे लिए। सन 1994 से गुरुदेव भगवान ऐसा अनमोल निर्मल ज्ञान घर घर जाकर दे रहे हैं, गांव गांव जाकर दे रहे हैं। क्या स्वार्थ है इनका? अच्छी खासी नौकरी थी, बढ़िया परिवार था, खाते पीते मौज करते। क्यों परमेश्वर ने दुनिया की बुराई मोल ली? क्योंकि ये परमात्मा है, आत्मा का पिता है,
हमारा दुख इनसे देखा नहीं जाता। ये परमेश्वर अपनी आत्माओं के लिए कुछ भी कर सकता है और इन्होंने ऐसा ही किया और हम तक आज ये ज्ञान पहुंचाया, आज अपनी पहचान करवाई। क्योंकि ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, परमात्मा ने कुछ आत्माओं को अपने साथ लेकर जाना है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बच्चों, जब से तुम बिछुड़ कर आए हो, सतयुग से मैं यहां पर विमान भेजना शुरू कर देता हूं। सतलोक से रोजाना एक विमान त्रिकुटी पर आता है कि काश मेरा कोई बच्चा आ जाए, आ जाए, आ जाए। लेकिन कोई भी परमेश्वर की भक्ति साधना को स्वीकार नहीं करता। कोई भी गुरु रूप में आए हुए परमात्मा को इष्ट मानकर, भगवान मानकर नहीं पूजता। अन्य को पूजते रहते हैं, फोटोओं को पूजते रहते हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि बच्चों, आज तक वो विमान खाली जाता है। इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में आत्माएं उस पर सवार होती हैं। और कब सवार होती हैं? जब परमात्मा इतनी अनगणित लीला करता है। हाल ही हिसार जेल से आई ऑडियो में क्या कहा गुरुदेव ने कि बच्चों, उस परमेश्वर की अनगणित लीलाएं हैं, कोई वारन पार नहीं है। तो गीता का ज्ञान देने के लिए परमेश्वर ने जिस प्रकार से लीला की है, यह परमेश्वर की उन्हीं लीलाओं में से है। सुनिए छोटा सा सत्संग जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि उस परमेश्वर, उस कबीर भगवान की अनगणित लीलाएं हैं, अनगिनित, कोई वारन पार नहीं है। तो यही लीला परमेश्वर ने गीता का ज्ञान देते समय की आप और हमारे लिए। सुनिए। आज आप इस ज्ञान को, मालिक की इस वाणी को सुनोगे, आत्मा विभोर होया करेगी, भावुक होया करेगी, रोया करेगी अपने मालिक ने। पहले तो ये विचार करोगे, हे भगवान देख कहाँ खड़े थे, किसने भगवान माने बैठे थे, और कितने दिन में जाकर बात सिरे गली है, कितने दिन में बात सेट हुई दिमाग में कि सचमुच दिस इज गॉड, ही इज गॉड, कबीर इज गॉड। बच्चों, एक नहीं, अनगिन लीला है इस दाता की, अनगिन, जिसका कोई वार पार नहीं। बच्चों, एक नहीं, अनगिन लीला है इस दाता की, अनगिन, जिसका कोई वार पार नहीं। बच्चों, एक नहीं, अनगिन लीला है इस दाता की, अनगिन, जिसका कोई वार पार नहीं। और सुनाता हूं, गरीबदास जी ने तो भर रखा कति ग्रंथ अपने मालिक की महिमा से। आत्मा रोती है खुशी में, हे भगवान पापियों को कैसे शरण में दिया, कैसे समझाया कि अब तो भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूं आप जियों को परमपिता परमेश्वर, कबीर देव, सतगुरु रामपाल जी भगवान की लीलाएं समझ में आ रही होंगी। ये परमेश्वर क्या क्या लीला कर सकता है, अभी आप और हम इनकी महिमा से पूर्णतया अपरिचित हैं। हमें अंश मात्र भी परमेश्वर की लीला का ज्ञान नहीं है। ये तो केवल भगवान ने उतनी बुद्धि बख्शी आप और हमें जितना सतलोक जानने के लिए पर्याप्त है। अन्यथा इस परमेश्वर की, इस सतगुरु की लीलाओं का कोई वारन पार नहीं है। अथाह है, अथाह, हमारे अंदर समा ही नहीं सकती। जिस प्रकार समुद्र कितना बड़ा होता है, अथाह होता है, और एक चिड़िया की प्यास केवल एक बूंद से बुझ जाती है, तो आप और हम जीव आत्माएं चिड़िया हैं। हमारे अंदर केवल एक बूंद ही तत्व ज्ञान की समा सकती है, जबकि समुद्र अथाह है। आप और हमारा ये दिमाग 1 या 2 MB का है, और परमेश्वर का ज्ञान समुद्र की तरह अरबों खरबों जीबी का है। तो भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने केवल हमारे ऊपर उतनी रजा करनी है कि हम इस परमेश्वर को और इस ज्ञान को समझकर मर्यादा में रहकर सतलोक के लिए प्रस्थान करने को तैयार हो जाएं। तो जब परमेश्वर आप और हमारे लिए काल से टक्कर लेकर इस प्रकार की अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं, जिनके विषय में आज से पहले हम सोच भी नहीं सकते थे, क्या गीता का ज्ञान भी हमारे गुरुदेव भगवान की रजा से ही संभव हुआ है? क्या परमेश्वर काल का रूप बनाकर भी अपनी आत्माओं को काल के जाल से निकालते हैं? ऐसी ऐसी अद्भुत लीला करते हैं परमात्मा। इसीलिए तो इनको अनंत कोटि कलाओं का प्रभु कहा जाता है। अनंत कोटि कलाओं का प्रभु, जो कुछ भी कर सकता है। अब भाइयों और बहनों, आपको अंत में एक बहुत ही गहरा अकाट्य प्रमाण और देते हैं गीता जी से ही। उसके बाद आपको बिल्कुल भी संशय नहीं होगा कि गीता जी में ज्यादातर ज्ञान, यानी विशेषकर गीता जी में वो अध्याय और वो श्लोक जिनमें गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी और परमात्मा के विषय में जानकारी दे रहा है,
काल तो अपने से अन्य परमात्मा के विषय में जानकारी देगा नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही अपने आप को परमात्मा बना के बैठा हुआ है। तो यहां पर जिन जिन अध्यायों में, जिन जिन श्लोकों में अपने से अन्य परमात्मा के विषय में जानकारी दी गई है, अब वहां पर क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले आपको गीता जी अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 5 और 6 सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मुख कमल से दिखाते हैं, सुनाते हैं। आप थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिए, उसके बाद दास गुरुदेव के आशीर्वाद से आपको समझाएगा। ये देखिएगा गीता जी श्रीमद् उद्गीता गीता अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 5 में, जो मनुष्य शास्त्र विधि रहित केवल मनमाना कल्पित घोर तप को तपते हैं, दंभ और अहंकार से युक्त, कामना से आसक्त और बल के अभिमान से युक्त भी युक्त, शरीर से युक्त, छठे में कहा कि शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी वो क्रस करने वाले हैं, यानी दुखी करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को असुर स्वभाव वाले जान। अब क्या बता दिया कि जो अपनी मनमानी तो घोर तप तपते करते हैं, तो उनको शास्त्र विधि त्याग कर, क्योंकि शास्त्र के अनुसार जो तप लिखा है वो और है, वो 3 प्रकार के तप हैं। वो तप नहीं, उनको एक अलग से साधना बताई। जैसे हरिश्चंद्र ने वचन तप किया था कि मैं सत्य बोलूंगा, असत्य नहीं कहूंगा, उसके कारण उसने जो भी यातनाएं सहन करनी पड़ी, उसने सत्य बोला, वो तप था। अब जैसे ये दास सत्य बोल रहा है, सच्चाई कह रहा है, हमें भी यातना सहन करनी पड़ी, जेल में भी जाना पड़ा, झूठे मुकदमे भी बना दिए, ये हमारा तप है। और तप का फल भगवान कबीर परमेश्वर सबको देता है। जैसे प्रहलाद ने यही सत्य बोलने का तप किया था, वाणी वाला तप किया था, अपने पिता से कह दिया था कि तू भगवान नहीं है और तेरे द्वारा बताई गई साधना परमात्मा प्राप्त नहीं करा सकती, उस परमात्मा की भक्ति से ही मोक्ष होगा। इसी से पिता पुत्र का झगड़ा हो गया और उसने खूब सताया। वो जो तप था उसको तप, वो शास्त्र अनुकूल तप था। और जो आंख मीच कर कितने बर्फ में खड़े होकर कितने ऊपर न पा करके कितने झूल गाल के, ये शास्त्र विरुद्ध और मनमाना आचरण तप है, ये नहीं करना चाहिए। तो भाई और बहनों, आपने गुरुदेव के मुख कमल से सुन लिया है। अब ये वही गीता जी है और गीता जी का 17वां अध्याय है और 17वें अध्याय का ये श्लोक नंबर है 5। अब इसमें क्या कहा गया है? अशास्त्र विहितम घोरम तपयन्ते ये तपय जना, दंभ अहंकार युक्ता काम राग बलाविनता। क्या कहा गया है? काल। आज से पहले जो हम ज्यादातर भाई बहन समझ रहे थे कि काल ने ही गीता जी का ज्ञान दिया है, काल ने गीता का ज्ञान दिया है, बहुत सारा ज्ञान दिया है, लेकिन वो ज्ञान काल ने, ब्रह्म ने बिल्कुल भी नहीं दिया जिस ज्ञान में अपने से अन्य किसी और परमात्मा की जानकारी बताई जा रही है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनना भाई और बहनों। हम यही सोच के चलते हैं कि काल कह रहा है, तो काल क्या कह रहा है? जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित यानी मनमाना घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त हैं। अब चलते हैं 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 6 में, ये वाला। शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करते हैं, अर्थात दुखी करते हैं, कृश करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाले जान। काल क्या कह रहा है, गीता ज्ञानदाता क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति शास्त्र विरुद्ध घोर तप तपते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, वे शरीर में स्थित मुझ परमात्मा को भी दुखी करते हैं, वो कृश करते हैं। कौन कह रहा है? एक बार सोच के चलते हैं, काल कह रहा है, क्योंकि गीता ज्ञानदाता काल ही प्रसिद्ध है वर्तमान में। तो काल कह रहा है कि जो व्यक्ति घोर तप करते हैं, मनमाना शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं,
उस मनुष्य शरीर में मुझ परमात्मा को भी यानी मुझ काल को भी वो दुखी करते हैं, वो कृष्ण करते हैं। और ऐसे निकम्मे तो आसुर स्वभाव को धारण किए हुए हैं, ऐसे अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। अब भाई और बहनों, गुरुदेव के ज्ञान आधार से अब हम आगे बात करेंगे, सृष्टि रचना के आधार से अब हम आगे बात करेंगे। यहां तो काल कह रहा है कि जो घोर तप तपते हैं वो मानव शरीर में स्थित मुझ परमात्मा को दुखी करते हैं, वो कृष करते हैं, वो तो आसुर स्वभाव वाले हैं। भाई और बहनों, काल ये शब्द बोल ही नहीं सकता, काल को ये शब्द बोलने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि काल ने तो खुद सतलोक में तप किया था। प्रथम बार 70 युग, फिर 70 युग, और उसके बाद में 65 युग या 62 युग जो परमात्मा बताते हैं। काल ने तो सतलोक में घोर तप तप के, जो कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण था, सतलोक के हिसाब से वहां के नियम और विधान के विपरीत था तप करना। तो काल ने तो खुद तप किया और परमात्मा को दुखी किया, और तप करके, घोर तप करके, एक पैर पे खड़ा होके इसने सतलोक में तप किया, परमात्मा बताते हैं। और इसने किस ब्रह्मांड प्राप्त किए। फिर काल यहां पर ये क्यों कह रहा है कि जो घोर तप करते हैं वो मुझे दुखी करते हैं। उसके बाद परमात्मा ने सृष्टि रचना में आगे बताया, जब ब्रह्मा जी को इसने कमल के फूल के ऊपर सचेत कर दिया और ब्रह्मा जी देखने लगा कि चारों तरफ जल ही जल है, मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं। उसी समय इस काल ने आकाशवाणी की और ब्रह्मा जी को क्या कहा, तप करो, तप करो, तप करो। तो जो अगर गीता जी का ज्ञान यदि काल ने ही बोला है, विशेषकर इस अध्याय की हम बात करें, अध्याय 17 श्लोक नंबर 5 और 6 पढ़ लेना। अगर ये अध्याय 17 का 5 और 6 श्लोक यदि काल ने बोला है, काल ने ज्ञान दिया है अर्जुन को, जो कह रहा है कि जो मनुष्य घोर तप करते हैं वो मुझे दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, तो भाई फिर ब्रह्मा जी को आकाशवाणी भी तो इसी ने की थी कि तप करो, तप करो, तप करो। फिर इसने ब्रह्मा को आकाशवाणी क्यों की? अगर ये तप करने से दुखी होता है तो ब्रह्मा जी को तप करने की आकाशवाणी क्यों की? और परमेश्वर ने क्या बताया अपने एक शब्द में, भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तने, सत्य पुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। और आगे फिर क्या बताया परमात्मा ने, क्या बताया काल के विषय में, ये तो खुद तप करवाता है। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, हे भगवान हम मोक्ष दियो, तप करवा के राज दे दिया, फिर लक 84 में ठोक दिए। ये तो खुद ऋषि मुनियों में कुप्रेरणा करके तप करवाता है, शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण करवाता है। फिर ये काल गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 5 और 6 में क्यों कहेगा कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर घोर तप करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, वो मुझ परमात्मा को दुखी करते हैं। ये काम तो ये खुद करवाता है। तो इस अध्याय में यहां पर ये काल नहीं कह रहा, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग के ये तप करना, मनमाना आचरण करना, इससे तो परमात्मा दुखी होता है। अविनाशी परमात्मा कबीर साहेब, सतगुरु रामपाल जी भगवान दुखी होते हैं। काल को तो आनंद आता है जीवों को फंसाने में, जैसे ब्रह्मा जी को आकाशवाणी कर दी तप करो, तप करो, और खुद इसने सतलोक में तप किया। फिर गीता अध्याय 17 श्लोक 5 और 6 में अगर इस काल ने ही गीता का ज्ञान दिया है इस श्लोक में, तो भाई ये तप करने वालों से नाराज क्यों होगा? क्योंकि ये तो खुद तप करवाता है। तो भाई और बहनों, यहां पर कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर घोर तप करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, वो शरीर में स्थित मुझ परमात्मा को भी दुखी करते हैं, वो कृष्ण करते हैं। तो भाई और बहनों, गीता जी में वो ज्ञान जहां पर गीता ज्ञानदाता काल के अलावा किसी अन्य परमात्मा की जानकारी दी गई है, या सतलोक के विषय में जानकारी दी गई है, या तत्वदर्शी संत के विषय में जानकारी दी गई है,
या काल के मनमाने आचरण या इसके पाखंड और अज्ञान के विषय में जानकारी दी गई है, या ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति ना करने के विषय में जानकारी दी गई है, या ये ब्रह्म कहाँ रहता है ये जानकारी दी गई है, या इसके जन्म और मरण होते हैं ये जानकारी दी गई है। ये सारी की सारी जानकारी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने ही गीता जी में अर्जुन को दी थी, आप और हम आत्माओं के लिए, ताकि हम इसको पहचान जाएं, हम जान जाएं इसके षड्यंत्र को। अन्यथा ये कभी भी अपनी जानकारी इस प्रकार से सार्वजनिक करने वाला नहीं है। और जानबूझ के सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अर्जुन को काल रूप दिखाया, अन्यथा आज हमें कैसे विश्वास होता, जिसमें काल कह रहा है कि देख ऋषि मुनि वगैरह सब मेरे मुंह में जा रहे हैं, मैं सबको खाता हूं। अर्जुन ने कहा ना कि ये भगवान, ये ऋषि मुनि तो आप ही की जय जयकार कर रहे हैं, ये तो आप ही के नाम का जाप करते थे, ओम नाम का, और ये भी आपके मुंह में जा रहे हैं, आपकी साधना करने वाले भी आप ही के मुंह में जा रहे हैं, आप उनको खा रहे हो। तो भाइयों और बहनों, ये सारी की सारी जानकारी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आप और हम जीवों को भक्ति मार्ग पर दृढ़ विश्वास करवाने के लिए ये जो है अर्जुन को प्रदान की है, ताकि इस ज्ञान के माध्यम से वर्तमान में इस जानकारी को देखकर, सुनकर, पढ़कर आप और हम भाइयों को दृढ़ विश्वास हो जाए कि सूक्ष्म वेद में जो काल के विषय में लिखा है बिल्कुल सत्य है। अन्यथा ये काल, इसका तो अविनाशी अटल विधान है, ये किसी को दर्शन नहीं देता। तो ये तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दया बख्शी आप और हम नीच आत्माओं के ऊपर। तो अब हमें ये बातें भाई और बहनों आसानी से समझ में आएंगी। ब्रह्म ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी साधना यानी न जप से, न तप से, न वेदों में वर्णित यज्ञों से मेरे स्वरूप के दर्शन हो सकते हैं। अर्थात किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा, फाइनल कर दिया, किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा। अब भाई और बहनों, लिख कौन रहा है यहां पर? सतगुरु रामपाल जी। और सतगुरु रामपाल जी ने इसका क्या बता दिया? अविनाशी विधान, कि यह मेरा अविनाशी विधान है, मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। अगर उस काल ने ही दर्शन दिए होते अर्जुन को, तो सतगुरु रामपाल जी यहां पर तुरंत बोल देते कि बच्चों देखो ये मूर्ख यहां तो कह रहा है कि मेरा अविनाशी विधान है, मैं किसी को दर्शन नहीं देता, और गीता 11 अध्याय श्लोक 32 में अर्जुन को दर्शन दे दिया, तो इसका अविनाशी विधान कहां रह गया? अरे भाई, एक तरफ तो कह रहा है कि मेरा अविनाशी विधान है, मैं किसी को काल रूप में दर्शन नहीं देता, और दूसरी तरफ उसने अर्जुन को अगर दर्शन दिया तो गुरुजी यहां पर तुरंत बोल देते कि बच्चों देखो कितनी बड़ी झूठ बोल रहा है। एक तरफ तो कह रहा है कि मेरा अविनाशी विधान है, मैं किसी को दर्शन नहीं देता, और तुरंत उसने अर्जुन को दर्शन दे दिए। फिर तो इसका अविनाशी विधान कहां रह गया? अरे जैसे गुरुदेव कहते हैं कि कबीर परमात्मा अविनाशी है, और फिर आगे कोई लाइन आ जाए कि कबीर जी को फलाने फलाने राक्षस ने मार दिया और कबीर जी मर गए, तो फिर अविनाशी कहां हुए कबीर जी? फिर अविनाशी क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि अविनाशी तो कभी मरता ही नहीं। तो यहां पर गुरुदेव एक तरफ तो कह रहे हैं कि यह इसका अविनाशी विधान है, यह कभी किसी को दर्शन नहीं देता, और इस आधे पैराग्राफ में परमात्मा ने बार बार इसी बात का जिक्र किया है कि मैं किसी को दर्शन नहीं देता, किसी को दर्शन नहीं देता, चाहे कुछ भी कर ले, और फिर अर्जुन को दर्शन दे दिए। तो फिर अविनाशी विधान रह कहां गया? लेकिन यह बात कभी गुरुजी ने कही? कभी नहीं कही। क्यों? क्योंकि उसने अपना अविनाशी विधान नहीं तोड़ा। ये तो सतगुरु रामपाल जी ने आप और हमारे ऊपर रजा की, जो काल का रूप बना के अर्जुन को दर्शन दिए। तो काल का अविनाशी विधान नहीं टूटा भाई और बहनों, ये गुरुदेव की रजा हुई है आप और हमारे ऊपर। अब इस बात को कितने भाई बहन ज्ञान आधार से अपने अंतरात्मा में उतार पाएंगे, अब ये तो उनके ऊपर डिपेंड है। और भाइयों, ये परीक्षा भी साथ साथ चलेगी। अब कितने लोगों के मन में इस परम सत्य को सुनकर और सारे प्रमाण देखकर मन में दोष आता है। हो सकता है 2, 4, 5, 10 लोग इसी बात को लेकर साथ संगतियों से दूर हो जाएंगे, मन में दोष पैदा कर लेंगे कि लो जी, गुरुजी ने तो कभी नहीं बताई ये बात, तो गुरुजी ने तो कभी वो कबीर जी की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को फाड़ने की बात भी नहीं करी, फिर तुमने क्यों फाड़ दिया भाई? तो भाई, जिसको परमात्मा दया बख्शेगा, जिसके ऊपर रजा होगी, जिसको परमात्मा ने यहां से निकालना होगा, उसी के ऊपर परमात्मा की दया होगी। क्योंकि ये इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार की अद्भुत लीलाएं जब हमारे सामने आएंगी, जो सांकेतिक हैं, जिनको परमात्मा अब सात संगतियों के माध्यम से उजागर करवा रहे हैं, तो हम आत्माओं का विश्वास बढ़ेगा अपने गुरु जी के ऊपर, ना कि हम कोई शंका पैदा करेंगे अपने गुरु जी के ऊपर। क्योंकि ये समर्थ है, काल का बाप है, इसके बाएं हाथ का खेल है किसी का रूप बनाना।
तो ज्ञानी आत्माओं का तो विश्वास बढ़ेगा कि हमारे गुरुदेव भगवान कितने महान, कितने समर्थ है, और हम नीचों के लिए परमात्मा कैसी कैसी अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं हमें काल के जाल से निकालने के लिए। और अब हमें भी सावधान हो जाना चाहिए, अपने प्रभु के प्रत्येक वचन के ऊपर दृढ़ होकर भक्ति करनी चाहिए, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए। तो जो नेक आत्मा है, जो अधिकारी हंस है परमात्मा के, जो हीरे मोती लाल है, वो तो इस प्रकार की घटनाओं को, अद्भुत लीलाओं को सुनकर, जो आज से पहले नहीं सुनी, जो परमात्मा अब उजागर करवा रहे हैं सात संगति के माध्यम से, तो उन भक्तात्माओं को तो विश्वास बढ़ेगा अपने गुरु जी पे कि भाई हाँ, सच में हमारे गुरु जी सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकते हैं। और जिनके संस्कार कमजोर हैं भाई और बहनों, उनके मन में दोष आ जाएगा और वो धीरे धीरे सात संगतियों से भी हट जाएंगे कि यहां तो बकवास होने लग गई, उनको ये सत्यता बकवास ही नजर आएगी। तो भाई और बहनों, कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।